हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ विस्कोसिटी। असाइनमेंट के सारे न्यूमेरिकल्स कर रहा हूं। जो जो आपके डाउट्स थे उनको देखिएगा, और अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो क्लास के बाद फिर रेगुलर क्लास में पूछिएगा। इसके बाद लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन आपके पास है। फर्स्ट कह रहा है, A metal plate of area 5 into 10 to the power minus 4 meter square is placed on a 5 into 10 to the power minus 4 meter thick castor oil layer. ठीक है। If a force of 2.25 Newton is needed to move the plate with a velocity of इतना, calculate the coefficient of viscosity of castor oil. आपको एरिया दिया हुआ है 5 into 10 to the power minus 4 meter square, थिकनेस दी हुई है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर, कैस्टर ऑयल है एक, अभी मैं बना देता हूं। थिकनेस हो गया dx, dx दे दिया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर्स। फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन, फोर्स आपको जो चाहिए वो चाहिए 2.25 न्यूटन, मतलब जो फ्रिक्शन होगी वो भी किसके बराबर होगी? 2.25। अप्लाइड फोर्स आपको फ्रिक्शन के बराबर लगानी पड़ेगी। फ्रिक्शन मतलब विस्कस फोर्स। ये कैस्टर ऑयल है, इसके ऊपर एक प्लेट है, आपको यहां से फोर्स लगानी पड़ रही है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। F इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। तो आपको निकालना क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया F बाई ए डीवी बाई डी एक्स। फोर्स की वैल्यू कितनी दी है? 2.25। एरिया की वैल्यू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। सब ऐसा यूनिट्स वगैरह का ध्यान रखिए। डीवी वेलोसिटी में कितना डिफरेंस है? 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 है, एक और एक जीरो, तो एवरेज कितना, वो क्या हो गया? डिफरेंस हो गया 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। डीवी बाई डीएक्स, डीएक्स ऊपर चला जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। 5 से 5 कैंसिल, आपके पास आ गया 10 की पावर माइनस 4 भी कैंसिल हो गया, 10 टू पावर 2 ऊपर चला गया, 10 टू पावर 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा 0.75 इंटू 10 टू पावर 2, तो 75 डेकापॉइज। क्योंकि हमने सब कुछ किस में किया? एसआई यूनिट्स में किया। एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? डेकापॉइज। तो आंसर कितना आ गया? ये 2.25 डिवाइड बाय 3 हो गया 0.75, 0.75 ऊपर 10 टू पावर 2 चला गया, कितना हुआ? 75 डेकापॉइज। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया 10 टू पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर इज सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्ज प्लेट बाय 10 मिलीमीटर थिक। आगे ऑयल वगैरह कुछ होगा। एक प्लेट है, एक दूसरी प्लेट है, दोनों के बीच में जो गैप है वो दिया है 10 मिलीमीटर, dx दे दिया। इफ द कोएफिशिएंट, एरिया कितना दिया हुआ है? 10 टू पावर माइनस 2, 10 टू पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज 10 टू पावर माइनस 3 डेकापॉइज, तो ईटा दे दिया 10 टू पावर माइनस 3 डेकापॉइज। ऐसा यूनिट्स में चल रहे हैं। What force is required to move a plate with a velocity of 0.05? वेलोसिटी आपको चाहिए 0.05 मीटर्स पर सेकेंड। फोर्स आपको निकालना है, तो जितना विस्कस फोर्स होगा उतना ही मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स का फॉर्मूला वैल्यू वाइज ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। ईटा कितना? ईटा दिया है आपको 10 टू पावर माइनस 3, एरिया 10 टू पावर माइनस 2, डीवी 0.05 मतलब 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, और dx कितना? 10 मिलीमीटर। सो 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मतलब 10 टू पावर माइनस 2। ये कैंसिल, आंसर आ गया 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 न्यूटन्स। एक बार चेक कर लेते हैं, मिस प्रिंटिंग तो नहीं है। ठीक है, करेक्शन कर लीजिए आंसर में, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 होगा। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड कह रहा है, a flat plate of area 1 meter square is separated from a bigger plate of at rest by a uniform liquid layer 1 millimeter thick। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। 1 मिलीमीटर की थिकनेस है, 1 मिलीमीटर का लिक्विड है बीच में, एरिया दिया है 1 मीटर स्क्वायर, is separated from a bigger plate at rest 1 millimeter thick। आगे क्या बोला? If a tangential force of 5 Newton is required to move the smaller plate, टेंजेंशियल फोर्स आपको चाहिए 5 न्यूटन ताकि आप मूव करवा दो
5 न्यूटन की फोर्स आपको चाहिए विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2.5 सेंटीमीटर्स पर सेकंड। वेलोसिटी को मीटर्स पर सेकंड में चेंज करो, 2.5 सेंटीमीटर्स पर सेकंड है, 2.5 इंटू 10⁻²। मीटर्स पर सेकंड ये दिया हुआ है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? एफ कितना हुआ? ईटा ए वी बाय लेंथ। तो ईटा की वैल्यू FL अपॉन AV। फोर्स कितना है? 5। लेंथ कितना? ये गैप कितना? dx कितना? 1 मिलीमीटर अपॉन एरिया 1 मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी 2.5 इंटू 10⁻²। तो ये आ गया 0.2 डेकापॉइज। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ कह रहे हैं कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर। करेक्शन कर लो, 2 मीटर स्क्वायर विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना। सो एरिया आपको दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर, डीवी आपको दिया है 0.05 मीटर्स पर सेकेंड। when it rests on the horizontal on the layer of 1 millimeter thick, dx आपको दिया है 10⁻³ और ईटा आपको दिया है 2 पास्कल सेकेंड। पास्कल सेकेंड वही डेकापॉइज। नाउ फोर्स चाहिए आपको, F इज इक्वल टू, फिर से सेम फॉर्मूला, ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। ईटा की वैल्यू 2, एरिया की वैल्यू 2, डीवी की वैल्यू 0.05, dx की वैल्यू 10⁻³। सो 4 इंटू 50, आंसर आ गया 200 न्यूटन। समझ में आ गए? तो ये तो थे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। यहां तक सबको क्लियर? चले नेक्स्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? कैलकुलेट द विस्कस फोर्स, calculate the viscous force on a ball of radius इतना moving through a liquid with viscosity इतना डेकापॉइज। अब बॉल मूव कर रही है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? स्टोक्स लॉ। F is equal to 6 pi eta RV। तो 6 into 3.14 into eta, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको दिया है 0.2 डेकापॉइज। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा कि ऐसा यूनिट्स हो सबके या फिर सबके CGS हो, कोई एक कॉमन यूनिट्स। ईटा, रेडियस आपको दिया है 10⁻³, वो भी मीटर्स में दिया हुआ है, और वेलोसिटी दिया हुआ है 7 इंटू 10⁻²। 0.07 का मतलब कितना हुआ? ये कैलकुलेट करो। 7 इंटू 0.2 1.4, 1.4 इंटू 3.14 इंटू 6, ये आता है 26.376। 26.376 इंटू 10⁻⁻5, तो ये आ गया 2.6376 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5th। आ जाते हैं 6th पे। 6th क्या कह रहा है? 6th कह रहा है इन अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब 1 किलोमीटर लॉन्ग, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, इसकी लेंथ है 1000 मीटर्स। इस ट्यूब की लेंथ है 1000 मीटर्स, 1 किलोमीटर लॉन्ग, रेडियस 0.05, रेडियस है 0.05 मीटर्स, ईटा दिया है 0.001 पास्कल सेकेंड, फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 लीटर्स पर सेकेंड, फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 लीटर्स पर सेकेंड। तो वॉल्यूम दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ऐसा यूनिट्स, लीटर ऐसा यूनिट नहीं होता, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर्स। सो 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये सब्सटीट्यूट करोगे 10⁻² मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हो गया वॉल्यूम पर सेकेंड। 10 लीटर्स। व्हाट इज द प्रेशर दैट मेंटेन्स? आपको प्रेशर निकालना है। फॉर्मूला क्या लगेगा? वॉल्यूम पर सेकेंड वाला कौन सा है? पॉइजोलीज फॉर्मूला। V is equal to π/8 PR⁴/eta_L। सो प्रेशर हुआ V eta L by R⁴ into 8/π।
वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू 10 टू पावर -2, ईटा की वैल्यू 10 टू पावर -3, लेंथ की वैल्यू 1000 मीटर्स 10 टू पावर 3, 8 तो 8 डिवाइडेड बाय r, r इज 5 इंटू 10 टू पावर -2, इसकी पावर 4 और पाई यानी 3.14। कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 4.08 इंटू 10 टू द पावर 3। प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गॉट इट? लॉजिकली क्लियर? समझ में आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है 7? व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब ईटा निकालना है, दैट फ्लोज एट द रेट ऑफ 11 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम होगा 11 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये वॉल्यूम पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। थ्रू अ ट्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर, ट्यूब लेंथ दी है 1 मीटर, रेडियस दिया है 10 टू पावर -3 मीटर, अंडर द प्रेशर डिफरेंस ऑफ इतना, प्रेशर डिफरेंस दिया है 8 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको ईटा निकालना है। फिर से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लगेगा आपका पॉइजलीज फॉर्मूला। v की वैल्यू पाई बाई 8 पी आर टू पावर 4 बाई ईटा एल। तो ईटा हुआ पाई बाई 8 पी आर टू पावर 4 बाई वी एल। सो पाई बाई 8, प्रेशर की वैल्यू 8 इंटू 10 टू पावर 5, रेडियस 10 टू पावर -3, उसकी पावर 4 10 टू पावर -12 डिवाइडेड बाय v की वैल्यू दी है 11 इंटू 10 टू पावर -6, 8 से 8 कट गया, इंटू लेंथ दी है 1 मीटर। अब देखो पाई को 22/7 लिखोगे, 22/7 ये आ गया 2/7, 11 से कट के 2/7 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर कितना आया -12 प्लस 6, -6 प्लस 5 -1। सो आंसर आया 0.2 डिवाइडेड बाई 7, 0.2 डिवाइडेड बाई 7, आंसर आता है 0.028, 0.028 डेकापॉइज। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या कह रहा है? इन अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब 4 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर डायमीटर। एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, उसकी लेंथ दी है 4 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर और रेडियस दे दिया 4 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर, डायमीटर का आधा। वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 20 लीटर्स पर सेकेंड। रेट ऑफ फ्लो दिया है 20 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड against the viscous resistance if the viscosity of water is 10 to power -8 decapoise। ईटा दिया है 10 to power -8 decapoise, ये भी एसआई में दिया हुआ है। कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड, P निकालना है। क्या रिलेशन? फिर से आपका पॉइजलीज फॉर्मूला, वॉल्यूम पाई बाई 8 पी आर टू पावर 4 बाई ईटा एल। सो प्रेशर कितना आया? V ईटा एल बाय पाई आर टू पावर 4 इंटू 8। वैल्यू डालो, V की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू 10 टू पावर -3, ईटा की वैल्यू 10 टू पावर -8, लेंथ की वैल्यू 4 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय पाई विच इज 3.14, रेडियस विच इज 4 इंटू 10 टू पावर -2, उसका पावर 4, 16 दो बार लिख लेते हैं, 4 की पावर 4 काटने में इजी रहेगा, और 10 टू पावर -8। कैलकुलेट करो, 8 2 16, 4 4 16, 4 5 20, ऊपर और कुछ नहीं बचा, नीचे बचा 5 इंटू 10 टू द पावर 10 टू पावर -3 ऊपर कट गया, -8, और नीचे बचा 3.14 इंटू 2 6.28 इंटू 10 टू द पावर -8, वो भी कट गया। सो 5/6.28, 5/6.28, 5 डिवाइडेड बाय 6.28 आता है 0.79, 0.796। कहीं कुछ वैल्यू में गलती है नहीं, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हमें दिया वॉल्यूम दिया है
वॉल्यूम पर सेकंड 20 लीटर्स पर सेकंड, सो 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। विस्कस रेजिस्टेंस सब दिया हुआ है, 10 टू पावर माइनस 8 डेकापॉइस दिया हुआ है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, पाई बाई 8 पी आर टू पावर 4 बाई ईटा एल, पी हो गया इतना, वॉल्यूम हो गया 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ईटा 10 टू पावर माइनस 8, ईटा बहुत ज्यादा लग रहा है पर कोई नहीं, देखते हैं। आर की वैल्यू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस नहीं, एल की वैल्यू 4 इंटू 10 टू पावर 3, वो आया 8 पाई बाई 8 वाला, पाई नीचे आर टू पावर 4 हो गया 16 इंटू 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, बिल्कुल ठीक। नीचे 8 2 16, 2 4 4 16, 4 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 ऊपर, नीचे 6.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 नीचे, बिल्कुल ठीक। सो इसका आंसर में गलती होगी, या फिर ये मेरे को इसमें मिसप्रिंट लग रहा है 10 टू पावर माइनस 8, ये 10 टू पावर माइनस 8 नहीं होगा, ये 10 टू पावर माइनस 4 होना चाहिए, तब जाके आंसर मैच करेगा। तो 10 टू पावर माइनस 4 या 10 टू पावर माइनस 3 इस तरह से, तो ये इसमें मिसप्रिंटिंग है। सो इसको आप 10 टू पावर माइनस 3 कर लो, इसको 10 टू पावर माइनस 3 कर लो, करेक्शन कर लो, इसको दोबारा करते हैं। 10 टू पावर माइनस 3 की करेक्शन है बेटा, ये वो 10 टू पावर माइनस 8 बहुत ही छोटा हो गया, सो ये 10 टू पावर माइनस 3 होगा, ये अननोन है। एक बार दोबारा वैल्यू डाल देते हैं। सो 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू ईटा की वैल्यू 10 टू पावर माइनस 3, एल की वैल्यू 4 इंटू 10 टू पावर 3, 8 अपनी जगह पे, डिवाइडेड बाई 3.14, रेडियस 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 उसका स्क्वायर का स्क्वायर, सो 16 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ठीक। तो ये 4 4 16, 8 2 16, 4 5 20, 5 अपॉन 6.28 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर आया ये एक 10 की पावर कट गया माइनस 3 और नीचे से 5, सो ये आ गया 50 अपॉन 6.28 इंटू 10 टू पावर 4, 50 अपॉन 6.28 होता है 7.96, मैच हो गया। तो करेक्शन कर लो, करेक्शन है, ये 10 टू पावर माइनस 8 नहीं होगा, 10 टू पावर माइनस 3 होगा। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर एंड लेंथ 1 सेंटीमीटर is connected to a pressure head of h सेंटीमीटर ऑफ वाटर। प्रेशर हेड ऑफ h सेंटीमीटर ऑफ वाटर मतलब प्रेशर जो है वो, जैसे आपने पढ़ा ना, इतना सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, तो वो प्रेशर मर्करी की टर्म्स में, ये प्रेशर किसकी टर्म्स में? वाटर की टर्म्स में। सो आपको कैपिलरी ट्यूब दिया, रेडियस r सेंटीमीटर, लेंथ l, इज कनेक्टेड टू अ प्रेशर हेड ऑफ h सेंटीमीटर। सो प्रेशर कितना दे दिया? h रो g, पूरा CGS में चलूंगा क्वेश्चन में, h रो g। आगे क्या बोला? 16 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर फ्लोस पर सेकेंड, तो 16 हो गया पाई बाई 8 p r to power 4 by eta l through a capillary tube. If a tube of same length and radius r by, if a tube of same length and radius r by 2 is connected to the same pressure head, calculate the mass of water flowing through the tube. Okay, फिर से अब नया वॉल्यूम निकालो। पाई बाई 8, प्रेशर सेम है, चाहे जितना मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने रेडियस कर दिया r by 2, तो ये r to power 4 by 16 हो गया by eta l। तो दोनों को डिवाइड करो, 16 अपॉन v डैश, 1 अपॉन 1 by 16, तो v डैश आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आपको मास निकालना है, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ये 1 ग्राम पर सेकेंड आपको कितनी देर में निकालना है? पर मिनट। सो इन 1 मिनट कितना हुआ? 1 ग्राम, 1 ग्राम 1 सेकेंड में, तो 60 ग्राम इन 1 मिनट। गॉट इट? समझ में आ गया? तो प्रेशर उसका कोई काम ही नहीं है, बेसिकली ये है कि सेम प्रेशर है, रेडियस को आपने 1/4 कर दिया, बताओ अब कितना जाएगा। और पहले वॉल्यूम दिया है और अब आपको क्या निकालना है? मास निकालना है। गॉट इट? आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th में क्या कह रहा है? अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ 10 to the minus 3 मीटर डायमीटर एंड इतना मीटर लॉन्ग इज फिटेड हॉरिजॉन्टली टू अ वेसल
kept full of alcohol of density itna. The depth of the axis of the capillary tube below the free surface of alcohol is 0.25. Okay, तो ये ऐसा सेटअप दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब आपने यहां पे फिट कर दी. दोबारा डाटा देखते हैं. ये अल्कोहल यहां पे फुल है. डाटा देखते हैं. डाटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कैपिलरी ट्यूब ऑफ 10 to the minus 3. इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है हाफ इंटू 10 to the minus 3 मीटर्स एंड इतना मीटर लॉन्ग. लेंथ दिया है 15 इंटू 10 to the minus 2 मीटर्स. इस फिटेड हॉरिजॉन्टली फुल ऑफ अल्कोहल ऑफ डेंसिटी. इस अल्कोहल की डेंसिटी दी है 800 kg per meter cube. The depth of the axis of the capillary above the free surface 0.25 meters. ये 0.25 मीटर नीचे है. If the viscosity of alcohol eta दिया हुआ है 1.2 into 10 to the minus 3 decapoise. Find the amount of water flow in 5 minutes. कितनी देर में निकलेगा, कितना वाटर निकलेगा 5 मिनट्स में. तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ वाटर बोला, मास निकालना होगा. वॉल्यूम भी निकाल सकते हो पर मास निकाल दो क्योंकि आंसर मास में दिया हुआ है. बट पेपर में अगर आए तो आप चाहे वॉल्यूम निकालो चाहे मास निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो सबसे पहले वॉल्यूम पर सेकेंड. वॉल्यूम पर सेकेंड क्या फॉर्मूला? पाई बाई 8 पी आर टू पावर 4 बाई ईटा एल. प्रेशर कितना होगा? इतने लिक्विड का प्रेशर होगा. प्रेशर हो जाएगा एच रो जी. एच कितना है? 1/4. डेंसिटी 800. गधे की वैल्यू, जी की वैल्यू, जी की वैल्यू, जी की वैल्यू कुछ नहीं बोली, 9.8 ले लेते हैं. तो ये आ गया 1960 पास्कल. 1960 पास्कल. वैल्यू डालो. पाई बाई 8. पाई की वैल्यू 3.14. 8 प्रेशर 1960. रेडियस हाफ इंटू 10 to the minus 3 उसकी पावर 4. 1/16 इंटू 10 to the power minus 12 डिवाइडेड बाई ईटा. ईटा की वैल्यू 1.2 इंटू 10 to the minus 3. एल की वैल्यू कितनी लेंथ दी है? 15 इंटू 10 to the minus 2. कैलकुलेट करते हैं. ये 4 से कट रहा है. 4 2s 4 4 16 36 4 9 90. ये आ गया 245. सो नंबर्स वाला पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. ऊपर है 245 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय कौन कौन सी टर्म है? 1.2, दूसरी है 16, तीसरी है 15. यह आता है 2.67 इंटू 10 to the power. न्यूमरेटर में क्या है? -12. नीचे क्या है? -5. ऊपर जाके हुआ -7 मीटर क्यूब पर सेकेंड. अब मास पर सेकेंड कितना हुआ? मास पर सेकेंड हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. मल्टीप्लाई करो इनको. वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम कितना निकाला? 2.67 इंटू 10 to the minus 7. डेंसिटी कितना? 800. सो लेट्स कैलकुलेट. 2.67 इंटू 8. ये आ गया 21.36. 21.36 इंटू 10 to the power minus 5 kg. तो अब ये 1 सेकेंड में आया. सो मास इन 5 minutes वो कितना आएगा? 21.36 इंटू 10 to the power minus 5 इंटू 300. सो 3 से मल्टीप्लाई करो. 21.36 इंटू 3 ये आता है 64.08. 64.08 इंटू 10 to the power minus 3 kg या फिर 6.4 इंटू 10 to the power minus 2 kg. गॉट इट? समझ में आ गया? क्लियर? ये 800 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि पानी नहीं है, ये जो लिक्विड है, ऑयल, अल्कोहल, वो निकल रहा है, उसकी डेंसिटी लेनी पड़ेगी. गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. In an experiment with Poiseuille's apparatus, the following data was noted. Volume of liquid collected per minute,
वॉल्यूम पर मिनट है, डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा वॉल्यूम उसके फॉर्मूले के लिए। सो 15 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाय 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड कर दो इसको, ये 15 4 से 60 हो गया। सो ये आ गया 0.25 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आगे हेड ऑफ लिक्विड, हेड ऑफ लिक्विड कितना है 0.03। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रेशर। हेड ऑफ लिक्विड का मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर हो जाता है एच रो जी। तो प्रेशर कितना हो जाएगा H 0.3 इंटू डेंसिटी इंटू जी। लेंथ दी है 0.25, डायमीटर मतलब रेडियस दिया 10 टू पावर -3, डायमीटर का आधा कर दिया। डेंसिटी दी है 2300 kg पर मीटर क्यूब। क्या बोला निकालने के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फॉर्मूला लगाओ, V इज इक्वल टू पाई बाई 8 P R टू पावर 4 बाई ईटा L। तो ईटा कितना हो गया, पाई बाई 8 P R टू पावर 4 अपॉन VL। वैल्यू डालो 3.14 अपॉन 8, प्रेशर की वैल्यू 0.3 इंटू डेंसिटी इंटू जी, जी की वैल्यू 9.8 इंटू रेडियस टू पावर 4, रेडियस है 10 टू पावर -3, पावर 4 करेंगे -12 बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम 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 0.25 इंटू 10 टू पावर -6, 0.25 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू लेंथ, लेंथ इज 0.25। ठीक है जी, समझ में आ गया। 0.25 कितना होता है 1/4, 1/4 इससे कटा, यहां 2 बचा, ये इससे कटा 0.5 बचा। 2 इंटू 0.25 कितना हुआ 0.5, 0.5 मतलब हाफ। तो वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, 3.14 इंटू 0.3 इंटू 2300 इंटू 9.8, ये आता है 21,000 समथिंग, 21,000 और डिवाइडेड बाय 0.5 ये आता है 42,465, 42,465 इंटू 10 टू द पावर -6 डेकापॉइज। 4 पीछे ले जाओ, 4.24 इंटू 10 टू द पावर -2 डेकापॉइज। गॉट इट, समझ में आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स मूव ऑन टू 12th क्या कह रहा है, वाटर इज एस्केपिंग फ्रॉम अ सिस्टम बाय वे ऑफ हॉरिजॉन्टल कैपिलरी इतना मीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर डायमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर्स बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर इन द सिस्टम। कैलकुलेट, जैसे अभी पहले किया था बिल्कुल वैसा ही। एक इस तरह का सेटअप है, यहां से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब प्रेशर कितना हो जाएगा H रो जी, रेट ऑफ एस्केपिंग निकालना है वॉल्यूम पर सेकंड। तो प्रेशर क्या ले लोगे H रो जी। इससे ऊपर लिक्विड कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर्स बिलो, सो 0.5, पानी बोला 10 टू पावर 3, जी की वैल्यू 9.8, सो 4.9 इंटू 10 टू पावर 3 पास्कल। ये प्रेशर हो गया। आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम हो गया पाई बाई 8, प्रेशर 4.9 इंटू 10 टू पावर 3, R टू पावर 4, रेडियस की पावर 4, रेडियस कितना दिया हुआ है 0.2 इंटू 10 टू पावर -3 पावर 4 बाय ईटा, ईटा की वैल्यू 10 टू पावर -3 और लेंथ की वैल्यू 0.5 मीटर्स, एक मिनट, डायमीटर 0.1 मीटर लॉन्ग, 0.1 मीटर। सो कैलकुलेट कीजिए कितना आया, सॉल्व करो। 3.14 इंटू 4.9, ये कैलकुलेशन छोटी है, 3.14 इंटू 4.9। अब इसके बाद 0.2 की पावर 4 कितना हो गया 2 इंटू 10 टू पावर -1, 0.2 का मतलब हुआ 2 टू पावर 4 16, 16 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो जाएगा 2, तो इंटू 2 कर देता हूं, ये आता है 30.772, 30.772 इंटू 10 टू द पावर। अब ध्यान देना 10 टू पावर, ये एक 10 टू पावर यहां से आई थी, तो 10 टू पावर -4, 10 टू पावर -4 की पावर 4, 10 टू पावर -16,
-16 + 3, -16 + 3 हो गया -13, -13 नीचे से एक और 10 की पावर 3 ऊपर चली गई -10, तो -10। ठीक है, सो ये आपके पास आया -10 और नीचे एक 0.1 और है, वो 10 ऊपर जाएगा तो ये बना देगा 10⁻11 ना, -10 ऊपर जाएगा तो -9। सो अब आ गया 3.0772 इंटू 10⁻⁻8 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। Let's move on to question number 13. In giving a patient a blood transfusion, the bottle is set up so that the level of blood is 1.3 meters above the needle. तो प्रेशर हो गया H rho G. H कितना? 1.3 rho G रख लो, देखते हैं बाद में। ठीक है, which has an internal diameter, तो रेडियस आपको पाइप का दे दिया 1.8 into 10⁻⁴ meters and 0.03 meters लेंथ दे दिया 0.03, तो 3 into 10⁻² meters। इफ इतना मीटर क्यूब वो ब्लड पासेस थ्रू द नीडल इन 1 minute, वॉल्यूम पर सेकेंड कितना हो गया? 4.5 into 10⁻6 डिवाइडेड बाय 60 पर मिनट बोला, तो ये हो गया 45, 15 3/4 into 10⁻⁻7, 3/4 into 10⁻7 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कैलकुलेट द विस्कोसिटी इफ डेंसिटी इज 1020, डेंसिटी 1020 दिया हुआ है, तो विस्कोसिटी निकालना है। V हो गया π/8 PR⁴/η L, तो ईटा कितना हुआ? π/8 PR⁴/VL। सो पाई मतलब 3.14, 8 तो 8, प्रेशर की वैल्यू 1.3, डेंसिटी 1020, G की वैल्यू 9.8 इंटू रेडियस की पावर 4, रेडियस इज 1.8 इंटू 10⁻⁴, उसकी पावर 4 डिवाइडेड बाय ईटा, ईटा निकालना है, सॉरी V की वैल्यू इज 3/4 इंटू 10⁻7 और L माने 3 इंटू 10⁻²। सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻³ डेकापॉइस हो जाएगा। लॉजिकली क्लियर? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14th क्या कह रहा है? फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्टील बॉल 2 मिलीमीटर इन डायमीटर फॉलिंग थ्रू ग्लिसरीन। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। अब सब कुछ सीजीएस में दिख रहा है 8.3 पॉइज, और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी जो होता है वो डेंसिटी सीधा सीधा होता है इन सीजीएस। तो आपको डायमीटर दिया है तो रेडियस हो गया 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। सो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओ, 2/9 r²/η रो माइनस सिग्मा इंटू जी। तो 2/9 रेडियस का स्क्वायर 10⁻², ईटा की वैल्यू है 8.3 पॉइज, रो माइनस सिग्मा 8 - 1.3 सीजीएस में है, जी की वैल्यू 980। कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा 1.76 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। यूनिट्स का ध्यान रखना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। इफ डेंसिटी, इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन, स्पेसिफिक ग्रेविटी is given, then density is same in CGS system। CGS सिस्टम में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होती है वही डेंसिटी होती है, और अगर ऐसा ही होता तो इंटू 10⁻³ कर देते। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स मूव ऑन टू 15। 15 क्या कह रहा है? 15 कह रहा है, a solid ball of volume V is dropped in a viscous liquid, it experiences viscous force F। If a solid ball of volume 2V and of same material is dropped, what would be the viscous force? वॉल्यूम आपने डबल कर दिया, ओके, वॉल्यूम आपने डबल कर दिया, मटेरियल सेम है, वॉल्यूम डबल कर दिया, मटेरियल सेम है, सॉलिड बॉल, ओके। फोर्स ऑफ वो क्या होता है? विस्कस फोर्स 6 π η r v,
ठीक है, ये v वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है। इफ अ सॉलिड बॉल ऑफ वॉल्यूम v इज ड्रॉप्ड इन अ विस्कस लिक्विड, इट एक्सपीरियंसेस अ विस्कस फोर्स f। ठीक है, वॉल्यूम v है, और अगर आपने वॉल्यूम डबल किया तब विस्कस फोर्स कितनी लगेगी? वॉल्यूम अगर आप डबल कर देते हो तो देखो फर्क किस किस चीज पे पड़ता है। वॉल्यूम बढ़ाने से वजन पे भी फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाने से बॉइंसी पे भी फर्क पड़ेगा। तो 6 पाई ईटा आर वी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ये v भी तो चेंज हो जाएगा। जब आपने बॉडी का वॉल्यूम चेंज कर दिया तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी बदलेगी, उसकी वेलोसिटी भी बदलेगी, तो ये वेलोसिटी भी तो चेंज हो जाएगी। तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे। यहां क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? टर्मिनल वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला या विस्कस फोर्स का दूसरा फॉर्मूला। विस्कस फोर्स क्या लिखोगे? वेट माइनस बॉयंसी। वेट कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। बॉयंसी क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो विस्कस फोर्स कितना होगा? वॉल्यूम इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ये समझ में आ गया ऊपर वाला क्यों नहीं लगाऊंगा? अगर मैं वेलोसिटी की टर्म्स में आंसर निकालता, अगर मैं इसको करता, किसने बोला वर्ल्ड वेलोसिटी सेम है? आपने बॉडी के साइज को बदल दिया, अलग मास की बॉडी जा रही है तो वेट भी तो बदला, सब कुछ बदला, वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो वो या तो यहां पे उसका इफेक्ट भी देखो, कौन सा फॉर्मूला लगाओ? टर्मिनल वेलोसिटी का 2/9 r स्क्वायर बाई ईटा रो माइनस सिग्मा इंटू जी, वो लगा दो, उससे भी हो जाएगा। अभी करके दिखाता हूं उससे भी। पहले ये देखो, बेसिक फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम इनटू रो माइनस सिग्मा जी। सो इफ, तो बेसिकली आप क्या कह सकते हो? विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। सो इफ वॉल्यूम इज डबल्ड, विस्कस फोर्स डबल्ड, तो ये हो गया 2v 2f। ठीक है, अब उस अप्रोच से जो दूसरी मैं बोल रहा हूं, विस्कस फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर वी। आप v की वैल्यू डालोगे, v की वैल्यू 2/9 r स्क्वायर बाई ईटा रो माइनस सिग्मा इंटू जी। तो बेसिकली विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब हो गया ना, तो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। बात वही चीज आएगी, v मतलब वॉल्यूम। समझ में आई? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से इंटरप्रेट करने की जरूरत है। आ जाते हैं 16th पे। A rain drop of radius इतना has a terminal velocity 2 meters per second in air. Terminal velocity दिया है 2 meters per second. Viscosity of air eta दिया हुआ है 18 into 10 to the power minus 5. Poise. Viscous force निकालना है। Viscous force सीधा सीधा 6 pi eta r v terminal. So 6 into 3.14, 18 into 10 to the power minus 5, radius 0.5 millimeter, and terminal velocity 2 meters per second. So 2 से 0.5 खत्म, 18 into 6 into 3.14, 18 सब कुछ ऐसा यूनिट्स है, 6 पाई ईटा 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 पॉइज में है, डेका पॉइज होना चाहिए। सो यूनिट्स ध्यान से, ये पॉइज में दिया हुआ है, ये मीटर्स पर सेकंड में। तो 6 इंटू 3.14, ईटा की वैल्यू 18 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, रेडियस की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर, तो 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 1, 0.05 सेंटीमीटर। टर्मिनल वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकंड, मतलब 200 सेंटीमीटर्स पर सेकंड। अब कैलकुलेट करोगे 0.034 डाइम्स। ठीक है जी, यहां तक क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? 17th कह रहा है अ बॉल बियरिंग ऑफ रेडियस 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर्स। एक बॉल बियरिंग है, उसका रेडियस दे दिया 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर्स, मेड ऑफ आयरन ऑफ डेंसिटी 7850 kg per meter cube। डेंसिटी दी है 7850 kg per meter cube, is allowed to fall through a long column of glycerin of density 1250 kg per meter cube। So ये सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी दी है 1250 kg per meter cube। It is observed to attain terminal velocity of 2.25 into 10 to the power minus 2। टर्मिनल वेलोसिटी दी है 2.25 into 10 to the power minus 2।
मीटर्स पर सेकंड, एसआई यूनिट्स में। कैलकुलेट विस्कोसिटी, ईटा निकालना है सेंटीपॉइज में। पहले हम डेकापॉइज में निकाल देते हैं, बाकी सब कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि सब कुछ एसआई में दिया हुआ है। 2/9 आर स्क्वायर बाई ईटा रो माइनस सिग्मा इंटू जी। तो ईटा कितना हो गया 2/9 आर स्क्वायर बाई वी टर्मिनल रो माइनस सिग्मा इंटू जी। सो ईटा की वैल्यू आई 2/9 आर स्क्वायर का मतलब कितना हुआ 3/2, 9/4 या 1.5 का स्क्वायर 2.25 इंटू 10⁻⁻6 आर स्क्वायर बाय वी टर्मिनल, टर्मिनल स्पीड है 2.25 इंटू 10⁻2 इंटू रो माइनस सिग्मा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 6600 6600 इंटू जी। जी 10 तो नहीं बोला क्वेश्चन में, नहीं बोला, 9.8 ले लो। सो 2 पॉइंट ये कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आया 2/9 इंटू 66 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻4, नीचे से +2 10⁻⁻2 10⁻⁻2। सो कैलकुलेट करते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आपके पास आया 2/9, ये आपके पास आया 2 इंटू 66 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 9, ये आता है 143.73 इंटू 10⁻2 डेकापॉइज। 1 डेकापॉइज होता है 10 पॉइज, तो ये आ गया 143.73 इंटू 10⁻1 पॉइज, मतलब 114.373 पॉइज। आपको किसमें निकालना है सेंटीपॉइज। सेंटी कितना होता है 10⁻2, तो इसको क्या करोगे 10⁻2, तो कितना आएगा 14 पॉइंट समथिंग। सेंटी के लिए 10⁻2 चाहिए, 10⁻2 से डिवाइड, सो 0.14373 सेंटीपॉइज। एक मिनट, आपको सेंटीपॉइज में चाहिए। 1 सेंटीपॉइज होगा 1 सेंटीपॉइज होगा 10⁻2 पॉइज। सो 1 पॉइज कितना हुआ 100 सेंटीपॉइज। तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे 1437.3 सेंटीपॉइज। So 1.437 into 10⁻³ centipoise, 10⁻³ centipoise। ठीक है जी। सो इसमें 10⁻³ मिसिंग है। गॉट इट? लॉजिकली क्लियर। आ जाते हैं 18th पे। 18th में आपको क्या बोला, अ गैस बबल ऑफ डायमीटर इतना राइजेस स्टेडली। अब ये राइज कर रहा है, तो राइज करेगा तो अब बॉयंसी ज्यादा होगी। इसका मतलब डायमीटर दिया है 2 इंटू 10⁻², मतलब रेडियस हो गया 10⁻², 2 से डिवाइड कर दिया। मीटर राइजेस स्टेडली एट द रेट ऑफ इतना मीटर्स पर सेकेंड। टर्मिनल वेलोसिटी दे दी 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ डेंसिटी 2250। सिग्मा दे दिया 2250 केजी पर मीटर क्यूब। इसमें सिग्मा ज्यादा होगा क्योंकि राइजिंग है। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू सॉल्यूशन। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ नेगलेक्ट द डेंसिटी ऑफ गैस। रो को आपको 0 लेना है, आपको ईटा निकालना है। फॉर्मूला, ईटा का फॉर्मूला 2/9 आर स्क्वायर बाई वी टर्मिनल रो माइनस सिग्मा इंटू जी। यहां पे हो जाएगा सिग्मा माइनस रो इंटू जी, क्योंकि राइज हो रहा है। सो 2/9 रेडियस का स्क्वायर 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय टर्मिनल वेलोसिटी 2.5 इंटू 10⁻³ सिग्मा की वैल्यू 2250, जी की वैल्यू 9.8। कैलकुलेट करोगे 196 डेकापॉइज। कैलकुलेशन हो जाएगी। लॉजिक समझ में आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। आ जाते हैं 19th पे। 19th क्या कह रहा है,
कैलकुलेट द रेडियस ऑफ वाटर ड्रॉप फॉलिंग थ्रू एयर, रेडियस ऑफ वाटर ड्रॉप फॉलिंग थ्रू एयर, टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है 2/9 आर स्क्वायर बाई ईटा रो माइनस सिग्मा इंटू जी। 2/9 रेडियस कितना दिया हुआ है ड्रॉप का, टर्मिनल स्पीड, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द वाटर ड्रॉप, रेडियस निकालना है तो आर स्क्वायर कितना हुआ 9 ईटा वीटी बाई 2 रो माइनस सिग्मा इंटू जी। सो 9 ईटा, ईटा कितना दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1.8 into 10 to the power minus 7 डेकापोइस एसआई में दिया हुआ है 1.8 into 10 to the power minus 7 इंटू टर्मिनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 1.2 into 10 to the power minus 2, 1.2 into 10 to the power minus 2, बहुत कम दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखते हैं चलो, ये आ गया डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ रो माइनस सिग्मा, क्या रेडियस ऑफ वाटर ड्रॉप फॉलिंग थ्रू एयर, तो एयर की दी है 1.21 kg per meter क्यूब और वाटर की होती है 10 to the power 3 माइनस 1.21 इंटू जी विच इज 9.8। ये 1000 में से 1.21 नेग्लेक्ट कर दो, अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया 2 से ये काटो, ये हुआ 0.9, नीचे जी को थोड़ी देर के लिए 10 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने के लिए, तो मेरे पास आया 9 9 से 81, 81 इन 8.1 इंटू 1.2 इंटू 10 to the power, ऊपर हो गया -9, नीचे 10 to the power 4, ये आ गया 8.1 इंटू 1.2, 8.1 इंटू 1.2, ये आता है 9.72, 9.72 इंटू 10 to the power minus 13, ये हुआ रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया एक काम करते हैं इसको एक आगे ले जाते हैं 97.2 इंटू 10 to the power minus 14, इसका स्क्वायर रूट, तो 97.2 का स्क्वायर रूट ये आता है 9.85 इंटू 10 to the power minus 7 मीटर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन मैंने करा है, गॉट इट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बस कुछ कैलकुलेशंस हैं और कुछ नहीं। अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर इतना, तो रेडियस दे दिया 0.01 इंटू 10 to the power minus 3, मतलब 10 to the power minus 5 मीटर्स, ये रेडियस दे दिया। फॉलिंग थ्रू अ मीडियम ऑफ डेंसिटी 1.2 kg per meter क्यूब, सिग्मा दिया 1.2 kg per meter क्यूब, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इतना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1.8 इंटू 10 to the power minus 5 डेकापोइस। कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी, वीटी निकालना है, वाटर की ड्रॉप है तो रो हो गया 1000, तो टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 आर स्क्वायर बाई ईटा रो माइनस सिग्मा जी, सो 2/9 रेडियस का स्क्वायर हो गया 10 to the power minus 10, ईटा की वैल्यू 1.8 इंटू 10 to the power minus 5, रो माइनस सिग्मा, रो कितना है 1000, सिग्मा 1.2, अप्रोक्सीमेटली 1000 हो जाएगा, जी की वैल्यू 9.8, कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा 1.21 इंटू 10 to the power minus 2 मीटर्स पर सेकेंड। इसको आप अप्रोक्सीमेटली 1000 ले लेना, 1000 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा 1000। गॉट इट, 20th तक समझ में आ गए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। आ जाते हैं 21 पे। 21 क्या कह रहा है, a solid sphere of radius 2 millimeter and density 10.5 gram per centimeter cube is dropped in glycerin of coefficient of viscosity 9.8 poise। सब कुछ CGS में लेके चलना, सब कुछ CGS में। कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी कितना हो गया 2/9 आर स्क्वायर बाई ईटा रो माइनस सिग्मा जी, सब कुछ CGS में लेके चलिए। 2/9 रेडियस कितना दिया हुआ है 2 मिलीमीटर माने 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 का स्क्वायर, ईटा पॉइज में दिया है, कितना दिया हुआ है ईटा 9.8 पॉइज, रो माइनस सिग्मा, रो की वैल्यू सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी 10.5, सो 10.5 माइनस सिग्मा 1.5 इंटू जी 980, सीजीएस में लेना है सेंटीमीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में, तो 980, सो कितना हुआ ये
2/9, 4 into 10 to the power minus 2, 98/10, 10.5 minus 1, ये 9 और ये 980, 98 से 98 कटा, 10 बचा, 9 से 9 पूरा उड़ गया, कितना बचा, 4 2 से 8 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। आ जाते हैं 22 पे। 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द ड्रॉप फॉलिंग थ्रू एयर इफ इट कवर्स इतना मीटर्स इन 4 सेकेंड्स। तो टर्मिनल वेलोसिटी हो गई 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 meters in 4 seconds. So 1.2 into 10 to the power minus 2 meters per second with a uniform velocity. Assume density दिया हुआ है air and eta for air. तो आपको terminal velocity का expression 2/9 r square by eta rho minus sigma g. तो आपको निकालना है रेडियस r square हो गया v terminal into 9 into eta by 2 rho minus sigma into g. टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास है 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, 99 है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, डेकापॉइस में ही है, एसआई यूनिट्स, डिवाइडेड बाय 2 रो माइनस सिग्मा। वाटर की ड्रॉप है तो 1000, सिग्मा की वैल्यू 1.21, नेग्लेक्ट कर दोगे उसको, जी की वैल्यू 9.8। सो ये नेग्लेक्ट कर दोगे, सिर्फ 1000 बचेगा ये। सो ओवरऑल सॉल्व करके आपके पास कुछ आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 9.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। लॉजिकली क्लियर है, कैलकुलेशन हो जाएगी। आ जाते हैं 23rd पे। इस टाइप का क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम में। 23rd इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23rd क्या कह रहा है? 23rd क्वेश्चन कहता है कि two drops of equal size are falling through air with a steady velocity इतना, if they drops कोलीज what will be the new terminal velocity? दो ड्रॉप्स हैं, कोलीज कर गई, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा? सो पहले रेडियस मान लिया r, सो लेट रेडियस ऑफ ड्रॉप वो r मान लिया, न्यू रेडियस उसको कैपिटल R मान लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा 4/3 pi r cube is twice of 4/3 pi small r का क्यूब। तो कैपिटल R आ गया क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू स्मॉल r। पहले रेडियस नहीं पता, वेलोसिटी पता है। देखते हैं, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपके पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो पहले है 0.1, सो v टर्मिनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर होता है। तो आपके पास हो गया नया v टर्मिनल अपॉन ओरिजिनल v टर्मिनल इज इक्वल टू नया रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। सो नया v टर्मिनल कितना आया? नया रेडियस कितना है? क्यूब रूट ऑफ 2, उसका स्क्वायर 2 की पावर 2/3 यानी 4 का क्यूब रूट, स्क्वायर करूंगा 4 का क्यूब रूट इंटू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू वी टर्मिनल। ये कैंसिल हो गया, 4 का क्यूब रूट इंटू वी टर्मिनल है 0.1, तो आंसर आ गया 4 का क्यूब रूट इंटू 0.1 मीटर्स पर सेकेंड। 4 का क्यूब रूट आप लॉग टेबल से निकाल सकते हो, लॉग टेबल से ही निकलेगा, या फिर कैलकुलेटर यूज करो, वो एग्जाम में अलाउड नहीं होता तो लॉग टेबल से निकलेगा। सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 0.159 मीटर्स पर सेकेंड। 4 का क्यूब रूट की वैल्यू, 4 के क्यूब रूट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। 4 का क्यूब रूट है 1.587 निकल जाएगा। तो लॉग टेबल से आप निकालोगे इसको, पेपर में आपका कैलकुलेटर तो चलेगा नहीं। लॉग टेबल से कैसे कैलकुलेट करते हैं? लॉग टेबल से ऐसे कैलकुलेट करते हैं, आप x मान लो क्यूब रूट ऑफ 4, लॉग x हो गया 1/3 लॉग 4, लॉग 4 की वैल्यू हो गई 1/3 इंटू 2 लॉग 2, लॉग 2 होता है 0.3010, याद है? सो 2 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय 3, ये आता है 0.2006, 6666 है, 2007 मान लिया, तो x हो गया एंटी लॉग ऑफ दिस, एंटी लॉग ऑफ 0.2007। ये सॉल्व करके आता है 1.59। तो लॉग से भी आप कर सकते हो, लॉग से ही करना पड़ेगा रादर आपको एग्जाम में।
समझ में आ गई बात? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24th क्या कह रहा है? 24th कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्मॉल ऑयल ड्रॉप फॉलिंग इन एयर विद टर्मिनल वेलोसिटी, इतना स्पीड दिया हुआ है, एंड ईटा, ये ईटा होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इतना डेकापॉइज, नेग्लेक्ट डेंसिटी ऑफ एयर। तो आप रेडियस ऑफ स्मॉल ऑयल ड्रॉप फॉलिंग विद टर्मिनल वेलोसिटी इतना, आपको रेडियस निकालना है। आर स्क्वायर कितना हो गया? टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2/9 आर स्क्वायर बाई ईटा रो माइनस सिग्मा इंटू जी। तो आपके पास आया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ईटा वी टर्मिनल, 9 ईटा वी टर्मिनल 2 रो माइनस सिग्मा इंटू जी। वैल्यू डालो, 9 टाइम्स ईटा की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁵, टर्मिनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 1 मिलीमीटर्स पर सेकेंड, मतलब 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड। ऐसा यूनिट्स में लाएंगे क्योंकि सब कुछ डेकापॉइज वगैरह में दिया हुआ है। डिवाइडेड बाय 2 रो माइनस सिग्मा, डेंसिटी दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 0.9, तो डेंसिटी हो गई 900 ऐसा यूनिट्स, माइनस उसकी एयर की नहीं लेनी, इंटू जी 9.8, कैलकुलेट करके आर निकाल लोगे। लॉजिक क्लियर? आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। Emery powder particles are stirred up in a beaker of water 0.1 meter deep. Find the radius of the largest particle remaining in suspension after 24 hours. 24 घंटे के बाद भी कौन सा पार्टिकल सस्पेंडेड रहेगा, आपको ये निकालना है। सो बेसिकली आप निकाल दो कि कौन सा पार्टिकल 24 घंटे बाद भी टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। मतलब ध्यान से देखो, पार्टिकल्स आर स्टिड अप इन अ बीकर, अब हिलाया पार्टिकल्स को, 0.1 मीटर की डेप्थ पे है, तो ऊपर से नीचे जाने में 0.1 मीटर 24 घंटे में जो पहुंचेगा, इसका मतलब वो पिघला नहीं, वो मतलब पूरा वो डिसॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, सो उसका साइज निकालना, उसका रेडियस निकालना है। तो आपके पास जो वेलोसिटी होगी, टर्मिनल वेलोसिटी पार्टिकल्स की, वो हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम है 24 आवर्स, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। ये टर्मिनल वेलोसिटी आपको चाहिए ताकि वो नीचे तक 24 घंटे के अंदर अंदर डिसॉल्व ना हो। आपको रेडियस निकालना है, रेडियस का स्क्वायर 9 ईटा वी टर्मिनल अपॉन 2 रो माइनस सिग्मा इंटू जी। 9 ईटा की वैल्यू 10⁻³ डेकापॉइज, टर्मिनल स्पीड आपके पास है 0.1 अपॉन 24 इंटू 60 इंटू 60, ट्वाइस ऑफ रो माइनस सिग्मा। इसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है? डेंसिटी एमरी 4000, और पानी की कितनी होती है? 1000, तो 4000 माइनस 1000 हो गया 3000। जी की वैल्यू 9.8। कैलकुलेट करते हैं इसको, पहले 10 की पावर्स को इकट्ठा कर लो। 10 की पावर्स ऊपर हो गई 10⁻⁴, 9 इंटू 10⁻⁴, नीचे कितना आया? 24 इंटू 36 इंटू 6 इंटू 9.8 इंटू 10 टू द पावर, इकट्ठी करो, 1 2 3 4 5, 10 टू पावर 5। कितना आया आंसर? ये कटो जितना कटता है, 9 4 36, 9 चौके 36, ये आया 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 9.8, ये आता है 5644.8। ऊपर 10,000 से 10,000 लिखो, नीचे 10,000, तो 10 टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5644.8 इंटू 10 टू द पावर -13, ये आया 10,000 डिवाइडेड बाय दिस, 10,000 डिवाइडेड बाय 5644.8, ये आता है 1.77 इंटू 10 टू द पावर -13, ये आया आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट करो, इसका स्क्वायर रूट करोगे, ये आता है 1.33, पर 10 टू पावर माइनस में फंसोगे तो इसको करो 17.7 इंटू 10 टू द पावर -14, तो इसका स्क्वायर रूट करो, 17.7 का स्क्वायर रूट, ये आता है 4.20,
तो रेडियस की वैल्यू है 4.20 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। गॉट इट? समझ में आ गया? तो ये थे आपके, देखो कैलकुलेशंस लंबी हैं, पेपर में इतने सारे एक साथ लंबी कैलकुलेशन के नहीं आएंगे, कोई एक आध आएगा तो वो करना पड़ेगा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस बहुत आसान है। समझ में आ गए? कोई दिक्कत हो नेक्स्ट क्लास में पूछिए, एक बार दोबारा करिए इनको, जो हेल्प लेके किए स्पेसिफिकली वो रिपीट कीजिए, कोई डाउट आए तो क्लास में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।